सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे शाहाबाद दुर्ग व शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग है ये अपने राजस्थान में दो है, एक बारां जिले में, एक धौलपुर जिले में। तो दोनों के बारे में अपने बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, ये जो शाहाबाद दुर्ग है ये अगर आपसे पूछे तो यह आपको ध्यान रखना है बारां जिले में। किस जिले में है? तो बारां जिले में। शाहाबाद दुर्ग किस जिले में है? तो बारां जिले में है। इस शाहाबाद दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था परमारों ने। किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है परमारों ने निर्माण करवाया। अगर हम बात करें पुण्य निर्माण, तो पुण्य निर्माण करवाया था मुकुटमणिदेव चौहान ने। पुण्य निर्माण किसने करवाया? तो मणिदेव चौहान ने पुण्य निर्माण करवाया था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो शाहाबाद दुर्ग है ये पहाड़ी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शाहाबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो आपको ध्यान रखना है बामती पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी है? तो बामती पहाड़ी। इसका नाम सलीमाबाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शाहाबाद दुर्ग है, इसका दूसरा नाम है सलीमाबाद। सलीमाबाद नाम आपको ध्यान रखना है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इनके पुत्र का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम शाह। तो शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र सलीम के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तो सलीमाबाद। क्योंकि शेरशाह सूरी है यह कालिंजरा अभियान 1545 में जाते समय यहाँ रुके थे, इसलिए इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर सलीमाबाद। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, प्राकृतिक दुर्गमता की दृष्टि से यह किला राजस्थान में रणथंभौर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण किला माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में प्राकृतिक दुर्गमता की दृष्टि से सबसे अच्छा दुर्ग तो वो आता है रणथंभौर, और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण किला है वो कौन सा है? शाहाबाद दुर्ग। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक नवल बाण तोप है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। नवल बाण तोप किस दुर्ग में? तो शाहाबाद दुर्ग बारां में है, और इसकी जो लंबाई है वो 19 फीट। क्या ये तोप है? यह कितनी लंबाई है? तो लंबाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी? 19 फीट लंबी है। 19 फीट। एक आपको ध्यान रखना अलल पंख, ये अच्छे से ध्यान रखना। ये जो शाहाबाद दुर्ग है इसमें एक बादल महल है, उसके प्रवेश द्वार पर उड़ते हाथी की आकृति है, जिसे क्या कहते हैं? अलल पंख कहते हैं। अलल पंख कहते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है कुंड खो है पानी का झरना या चश्मा, तो वो कहाँ पर है? शाहाबाद दुर्ग में। और ये दोनों ओर प्राकृतिक गहरी खाइयों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेरगढ़ दुर्ग। इंपॉर्टेंट है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग है ये अपने बात करेंगे बारां जिले में है। किस जिले में है? तो बारां जिले में। किस नदी के किनारे है अगर आपसे पूछे तो यह जो शेरगढ़ दुर्ग है यह परवन नदी के किनारे बारां जिले में। परवन नदी के किनारे बारां जिले में। परवन नदी के किनारे, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह जो शेरगढ़ दुर्ग है बारां जिले में है, इसका निर्माण करवाया था नागवंशीय शासकों ने। किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है नागवंशीय शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें यह किस पर्वत पर है तो आपको ध्यान रखना है कोषवर्धन पर्वत। कोषवर्धन पर्वत, इसलिए इसका नाम भी क्या है? तो दूसरा नाम मिलता है कोषवर्धन दुर्ग।
कोसवर्धन दुर्ग। तो कोसवर्धन पर्वत पर होने के कारण इसका नाम क्या था, कोसवर्धन दुर्ग। लेकिन बाद में इसका नाम है वो शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल कर क्या रखा, शेरगढ़ दुर्ग। ये किस श्रेणी का है, तो आपको ध्यान रखना है जल व वन श्रेणी का है। किस श्रेणी का है, तो जल प्लस वन श्रेणी का महत्वपूर्ण दुर्ग है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में दुर्ग आता है कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है धौलपुर जिले में। किस जिले में है, तो धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में। इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण अगर हम बात करें तो निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। किसने करवाया था, राव मालदेव ने। अगर हम बात करें पुण्य निर्माण, तो पुण्य निर्माण करवाया था पाल वंश के देवीपाल ने। किसने करवाया था, तो देवीपाल ने, देवीपाल ने। और देवीपाल है यह शासक था पाल वंश का, पाल वंश। अगर हम बात करें यह दुर्ग की श्रेणी का है, तो श्रेणी की अगर हम बात करें तो यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें यह दुर्ग है धौलपुर जिले में किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। लेकिन जो शेरगढ़ दुर्ग 12 में है वहाँ से नदी का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है नदी। शेरगढ़ दुर्ग है 12 जिले में किस नदी पर है, तो आपको यह ध्यान रखना है परवन नदी पर है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का पूछे तो यह चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। अब इस दुर्ग का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट आता है शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का क्या करवाया, जीर्णोद्वार, या अपने कह सकते हैं फिर से पुनर्निर्माण करवाया। तो किसने करवाया, शेरशाह सूरी। और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, शेरगढ़। नाम क्या रखा, शेरगढ़। अब देखिएगा मित्रों, शेरशाह सूरी है, इन्होंने क्या किया, अपने गुरु इनके गुरु का नाम आता है, वो आता है मीर सैयद। क्या नाम है, मीर सैयद। इनकी क्या करवाई, मजार, मीर सैयद की मजार का निर्माण करवाया। तो शेरशाह सूरी है, इनके गुरु का नाम आता है मीर सैयद, और मीर सैयद की मजार है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो यह प्रश्न पूछा जाता है इसका उपनाम। जो शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर जिले में, इसका उपनाम है दक्षिण का द्वारगढ़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तोप की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तोप आती है, उसका नाम है हुन हुंकार तोप है। यह किस दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। कौन सी तोप है, हुन हुंकार तोप है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो धौलपुर के राजा कीर्त सिंह ने करवाया था। धौलपुर के राजा है कीरत सिंह, इन्होंने हुन हुंकार तोप का क्या करवाया, निर्माण करवाया। यह जो हुन हुंकार तोप है इसकी आकृति कैसी है, तो आपको ध्यान रखना सिंह मुख आकृति है। कैसी है, सिंह मतलब शेर के मुख के समान आकृति है। सिंह मुखाकृति आकृति की तोप है। और ये जो तोप है यह वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, वर्तमान, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इंदिरा पार्क में रखी गई है। वर्तमान में धौलपुर जिले में एक पार्क है, उसका नाम है इंदिरा पार्क। और वर्तमान में धौलपुर जिले के इंदिरा पार्क में यह तोप देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। 3 राज्य कौन कौन से हुए, प्रथम हम बात कर लेते हैं राजस्थान। क्या बात कर लेते हैं, राजस्थान।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो यूपी, कौन सा था, यूपी, और साथ में आपको ध्यान रखना तीसरा एमपी, कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों की सीमा पर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, वो दुर्ग है कौन सा, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर जिले में। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती है एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।